ओके ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનું છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને બચકાસવું વાધાને બચકાસવું અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ
देह में निहारी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा तीन मंत्र बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो। त्रिमंत्र बोलाओ। ओके। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोये सप्पसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेशीं। मंगलाणं च सव्वेशीं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाय। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं पूरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने साथ में स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी स्कूल किसका चलता है? सभी का, तीनों का ही चलता है। ओके प्रहर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधा अंतर होते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके विधि कीर्तन। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं बच्चे हम हैं दिल आपके के बच्चे। हैं सच्चे। दिल के दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। पीर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे
अच्छे अच्छे। काम हाँ। करेंगे अच्छे अच्छे, अच्छे। जय वेरी गुड। सच्चिदानंद। अभी देखो बच्चे लोग, जो स्कूल नहीं है उसको भी रिपोर्ट तो भेजना का है। इंस्टेड ऑफ स्कूल, वो जो कुछ प्रोजेक्ट के कुछ करता है उसमें लिखने का। तो इसलिए अपना तीनों गोल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एवरी डे, अदरवाइज आप लोग सब भूल जाएंगे। ओके, तो रिपोर्ट तो लिखने का होता है। अब ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है वो, होमवर्क क्या है वो, इसलिए मैंने Okay, reason- बोलो क्या होमवर्क क्या था? गुड और बैड क्वालिटी इन हेल्थ। हाँ तो आप बोलिए। मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मैं डिनर से पहले डेली प्रेयर नहीं बोलता हूँ। और गुड क्वालिटी ये है कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ और मम्मी जो वेजिटेबल फूड देती है वो खा लेता हूँ। अच्छा, जय सच्चिदानंद। होमवर्क में क्या था? बैड बैड क्वालिटीज में अभी क्या करने का है वो बताने का है। ओके, और आप तो क्या 5 घंटा टीवी देखा? हाँ, अब ये हाँ, तो 5 उसमें क्या देखा? उसमें क्या? हेल्प 5 घंटा में क्या हेल्प होता है वो प्रदीप दादा बताएगा। और हेल्थ में वीकनेस हो जाएगी। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में बैड क्वालिटीज है कि मैं कोई बार है ना एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। और गुड क्वालिटीज में मैं खाने से पहले प्रार्थना करता हूँ। मम्मी जो भी देती है वो खा लेता हूँ। वो तो बोला ना, एक्सरसाइज तो प्ले करता है तो इक्विवेलेंट है, बोला था ना। ये दरअसल आप भी अभी भूल गया। रिपोर्ट तो जब आता ही नहीं है श्रेया दीदी, और आपका भी रिपोर्ट लिखो श्रेया दीदी। ओके, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में बैड क्वालिटी में 8 बजे सुबह को उठती हूँ और गुड क्वालिटी ये है कि जो भी मम्मी देती है मैं खा लेती हूँ और मैंने एक्सरसाइज की है। और बैड हैबिट क्या है? क्या? बैड बैड क्वालिटी क्या है? मैं सुबह को 8 बजे ही उठती हूँ। अभी क्या करने का है, कुछ सोचा? ये सोती है कितने बजे? 10 बजे। हाँ, 10 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं, 10 घंटा सोते हैं। आपकी उम्र 5 साल की है? नहीं। फिर क्या है उम्र? 10 साल। 10 साल। फिर अच्छा है ना ये हिसाब? नहीं। 10 साल में 10 घंटा सोने का। फिर 11 का हो गया तो 11 घंटा सोने का। तो ये 10 घंटा नींद आती है आपको? नहीं हाँ, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली तो 7:30 को उठ जाती हूँ पर फिर रोल होती रहती है बेड में। हाँ, अच्छा, कुछ काम नहीं है इसीलिए पता नहीं है ना क्या करने का। हाँ, ओके, सोचना जरा उसके लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुड नाइट। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं करती हूँ और वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ। तो मैंने वीकेंड्स के लिए मैंने एक फिक्स टाइम बनाया है। मैं 6:30 को शार्पली वीकेंड्स में जरूर उठूंगी और सुबह एक्सरसाइज भी करूंगी 1 घंटा। और आज मैंने एक्सरसाइज की थी। करिश्मा दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, नौकरन 2 बार की थी। आज मैंने मम्मी को बर्तन साफ करने में हेल्प की थी। और आज मैंने नौकरन 2 बार की थी। 3 मंथ में 10 टाइम्स की थी। 3 मंथ तो कितना बोला क्या था? 10 टाइम्स। और तो आपने रिपोर्ट में 10 टाइम नहीं है। चलो देखो खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद।
मैं वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ तो नहीं मुझे सुनाई देता है। हाँ, मेरी हेल्थ में बैड क्वालिटी ये है कि मैं वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ, तो मुझे वीकेंड्स में जल्दी उठना है। 6:30 को उठ के अपना एक्सरसाइज करनी है। भाई लेकिन अभी तो अभी फाइनल एग्जाम नहीं हुई है आपकी, नहीं हुई। फिर भी इतना सोते हो आराम से, नींद कैसे आती है? हाँ, टाइम टेबल के फॉलो नहीं करते हैं आप, सही है ना? हाँ, हाँ, फिर कैसे चलेगा? यू मस्ट फॉलो, डिटरमिन। ये जो सुबह की प्रेयर में टाइम टेबल फॉलो करूंगी ऐसा डिसाइड करो। हाँ, सोते कितने बजे 11 और उठते हैं? उठती हूँ 6 o'clock। 6 o'clock उठ जाती है कि उठती नहीं है? उठ जाती हूँ, स्कूल टाइम्स में उठती हूँ, बट वीकेंड्स में नहीं उठती हूँ। वीकेंड में नहीं उठती है? वीकेंड में कितने बजे उठती है? वीकेंड्स में 8 o'clock, 8:30। कोई उठाता नहीं है? मम्मी उठाती है, फिर से सो जाती हूँ। बहुत अच्छे। शक्ति मांगो, डिसाइड करो, वरना आपका रिजल्ट सब अच्छा है। नहीं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है? मैथ्स और तमिल। मैथ्स और तमिल दोनों? हाँ, हाँ, तो उसके लिए हाँ, टाइम उपयोग करो ना बेटे, ये टाइम मिला है तो। हाँ, आगे के स्टैंडर्ड में टाइम नहीं मिलेगा फिर, समझ गए? प्लान अकॉर्डिंगली। हाँ, मोनिका मोनिका कुछ इंटरवीन करे तो चलेगा? हाँ, हाँ, ओ मोनिका हाँ, दीदी, चलेगा। मोनिका हाँ, दीदी, आपको राइट मिला है, परमिशन मिली है। हाँ, दादा बता। वो परमिशन देती है, बट उसको हाँ, करना नहीं। परमिशन तो देती है, बट बाद में गुस्सा करती है, हाँ, लड़ाई तो करती है। गुस्सा करेगा वो आपको देखने का नहीं है, वो गुस्सा करती है तो आपको देखने का नहीं। यू डू योर ड्यूटी, और जब हाँ, तक उठती नहीं है तब तक उसको परेशान करो। नहीं, मैं सुबह स्कूल टाइम में भी उठाती हूँ, और आजकल वो स्कूल टाइम में भी बहुत लेट करती है उठने में। हाँ, बहुत और अच्छे है, ये क्या बात और है? और मुझे गाली भी देती है उठाते वक्त। वो गाली देती है, वो उसका प्रॉब्लम है, उसकी मिस्टेक है, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। योर ड्यूटी टू वेक हर अप। पानी डालो, थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, ऑल। पानी रखो। पानी लगो, सीधा ऊपर से एयर ड्रॉप करो पानी। गुस्सा करे तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका ड्यूटी है उसको उठाने का है, बस दैट्स इट। इफ यू डोंट वेक अप यू विल गेट एवरीथिंग। चलेगा ना खुशी? हाँ, हाँ, बस ये देखो, परमिशन इतने सारे लोगों के बीच में परमिशन दी है हमें। ओके, हाँ, आनंदी दीदी, आप कितना दिन से बाद आए, होमवर्क किया? हाँ मीन्स आज आज मैं कल से वेकेशन पड़ा है तो आज मैं लेट उठी थी, और आज मैंने खाते वक्त मैंने मम्मी से बात की थी। क्यों? पता नहीं कुछ टॉपिक था, मैंने सोचा मैं भूल जाऊं, उससे पहले मैं मम्मी को कह देती हूँ। दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में बैड क्वालिटी ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज मेरा फ्री टाइम बहुत सारा था तो आज मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज की थी। ओके खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मैं देर से सोती हूँ, और मेरी गुड क्वालिटी ये है कि मैं खाना जो मम्मी देती है वो मैं खा लेती हूँ, और आज मैंने एक्सरसाइज भी की थी। ओके, और रिपोर्ट नहीं लिखा है आपने भेजा? आरुष, रोलर स्केटिंग नहीं करती है अभी? घर पर किया, कहा था ना करने को। नहीं करती हूँ। हाँ, वो घर पर ऐसे ही वो रोलर स्केटर पहन के रखने का है, घर पर भी ऐसे चलने का, उसी पर चलने का। हाँ,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरुष, जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटीज ये है कि मैं खाते वक्त प्रेयर नहीं करता, और गुड क्वालिटीज ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मम्मी जो देती है वो भी खाता हूँ, और मैं एक्सरसाइज भी रोज करता हूँ और खेलने भी जाती हूँ। अभी सिर्फ आज ही नहीं खेला था। आपको मैथ में क्या करना का है? बहुत इम्प्रूव करना है, कैसे करेंगे? दादा से प्रार्थना करके और मेहनत करके। मेहनत में क्या करेंगे? मैथ्स में मार्क्स क्या आए थे 21 आउट ऑफ 40। 21 आउट ऑफ 40? मैथ्स अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा तो लगता नहीं है नहीं, पर बहुत बहुत बोरिंग है। नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो मार्क्स अच्छे ही आते हैं, ये रूल है इसका। अच्छा लगता है तो जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, उसमें मार्क्स कभी कम नहीं आते, हाँ ये रूल है। तो आप सही बोलते नहीं है जांच करके। जिसको मैथमेटिक्स, ये जो अक्षय डैडी कहाँ गए? ये टर्न ऑन योर वीडियो, अक्षय भाई। You might be go to office or something. फाइन, दैट्स ओके। बट अक्षय, ये भाई है ना अक्षय अंकल, वो हाँ मैथमेटिक्स उनको बहुत पसंद था। वो कभी भी देखो वो मैथमेटिक्स ही करते रहते थे, फुल मार्क्स आते थे उनको, फुल मार्क्स हाँ आते थे। वो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए उनको बोलना नहीं पड़ता था। हाँ कहीं पर तो है जो आपको पसंद नहीं है, हाँ आप समझे? हाँ वरना 50% मार्क्स तो पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो भी आ जाएगा। हाँ ऐसे ही चले जाएंगे तो आ जाएगा, आप समझे? ये मैथमेटिक्स बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यू कैन इजीली गेट 95% प्लस, हाँ इजीली। लेकिन उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपको शायद इंटरेस्ट भी नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। आप बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट है करके, लेकिन वो गलत बात है, आप समझे? हाँ जय सच्चिदानंद। क्या करेंगे आप मैथ के इम्प्रूवमेंट के? क्योंकि अभी देखो आप 6th स्टैंडर्ड में आया, तो हाँ। फिफ्थ का भी वो कच्चा है, तो 5th का भी पक्का करने का और 6th का भी पक्का कर, क्या करेंगे आप? मेहनत करूंगा, कैसे? मेहनत क्या करेंगे? मेहनत में क्या करेंगे? दादा से प्रार्थना करके। वो मेहनत नहीं है। वो मेहनत नहीं है। एवरी डे 50-50 सम करो अभी। हाँ फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो क्या बोलते हैं सिलेबस है ना, हाँ वो पूरा रिवाइज कर दो एक बार। हाँ करेगा? हाँ करेगा, वो सच्ची करेगा? हाँ। वो पटेल का प्रॉमिस है कि कोई और का प्रॉमिस है? पटेल का। हाँ, पटेल का मामू जी सब प्रॉफिट, वो कमिटमेंट नहीं होता है, वो कमिटमेंट पूरा ही करते हैं। हाँ ओके ओके हाँ। ओके। और यही दरअसल आप रेगुलर कब होएंगे? हाँ, अब से मैं रेगुलर हो जाऊंगा। वो तो कितना दफा मैंने सुना। ओके अभी प्रदीप दादा, दीपक दादा ने तो सबको बातें किया। प्रदीप दादा जी। आप बातें करिए अभी। अच्छा, आप लोगों ने बैड हैबिट गुड हैबिट की तो बात की, लेकिन बैड हैबिट अपने अंदर जो है उसके प्रति आपको अंदर खेद होता है, पछतावा होता है, अंदर चुभता है, और ऐसा होता है कि अभी ये जो बैड क्वालिटी है उससे मुझे छूटना है। और वो छूटने के लिए आपने कौन से सवाल पूछे, किसको पूछे, क्या प्लानिंग किया? इसलिए दादा भगवान कहते थे कि अच्छा समय जब था तब लोग प्रेम से बंधे हुए थे, और ये कलयुग में लोग वैर से बंधे हुए हैं। तो प्रेम में प्रॉब्लम्स कम आती है,
लेकिन जब वैर का बंद होता है तो कई बार कैसे तकलीफ आ जावे, कैसे भी कैसे हो जाए कुछ पता नहीं चले। तो दादा भगवान ने बताया था कि अभी हमें वैर से छूटना है। इसी तरह हम सबको जो बैड हैबिट है, जो भी हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, उसको बराबर समझना होगा। और पहले ये समझना है कि ये जो बैड हैबिट है या जो बैड क्वालिटी है वो किसको नुकसान करती है। पहले सर्वप्रथम किसको नुकसान होता है? दादा भगवान हमेशा सत्संग में यही कहते थे। टीचर को नुकसान होता है, इन लोगों को कुछ नुकसान नहीं होता है। अच्छा। हाँ, डैडी मम्मी को नुकसान होता है, वो तो उनका नुकसान थोड़ी है, उनको कोई टेंशन आता ही नहीं। बोलते बराबर है, अरे आपको कोई जवाब टेंशन देना नहीं होगा, आता है। आप लोगों को जवाब देना होगा। नहीं। अच्छा, जो हमारे जब खुद का जो नुकसान करे उसको इंटेलिजेंट बोला जाता है? नहीं। स्मार्ट, स्मार्ट बोलते, स्मार्ट। वो फोन पे बहुत स्मार्ट है, स्मार्टफोन के जैसे। इसलिए दादा भगवान के सामने हम भी जब उनके पास बैठते थे तो हम भी हमारी सब गलतियां बताते रहते थे। लेकिन दादा भगवान कहते थे कि आप तय करो, एक अगर ऐसी गलती हुई तो एक गलती को निकालने में आपको लाख लाख अवतार चले जाते हैं। तो हमें अभी ये समझना है कि पढ़ाई के बारे में, जल्दी उठने के बारे में, मतलब के हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, उसके बारे में जो भी कमजोरियां है उसको हमें बराबर ढूंढना होगा, समझना होगा और डिसाइड करना होगा कि उससे मुझे छुटकारा चाहिए। बस कैसे सॉल्यूशन लाना है। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। आप में से किसी को कुछ बीमारी आती है, बुखार आती है, तो ये क्या है? अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। बुरी चीज उसकी है। दवाई करते हो कि नहीं करते डॉक्टर के पास जाके? हाँ, करते और हैं। अंदर रहता है ना कि मैं जल्दी अच्छा हो जाऊं या अच्छी हो जाऊं, ऐसा रहता है ना अंदर। हाँ, तो हमें पता चलता है कि मैं पूरा दिन सोना पड़ता है, नींद नहीं आती है, शरीर दुखता है, बुखार आती है, खाने पीने की तकलीफ होती है, पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो सब दिखता है ना। मैं हाँ। पूरा हैप्पीनेस करते हैं। इस तरह जो बैड क्वालिटी है वो आप जब से आपको पता चला तब से उसको क्या करना चाहिए? आप सबको निकाल देना क्या करना चाहिए? हमारे शरीर में से। उनको पोषण देना चाहिए, उसको बोल के छूट नहीं। जाना चाहिए। और फिर हमारे अंदर मन और बुद्धि बैठी है, वो बोले अभी उठता हूँ, अभी करता हूँ, तो उनकी बात सुननी चाहिए। ये बैड क्वालिटी आई कहाँ से? अगर फिर भी आ गई तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए ना, पुरुषार्थ, कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, तो आप तो बहुत होशियार हो, आप डेवलप भी हो, अच्छे समय है, अच्छे सब सिस्टम अच्छी है, आप पुंसाली हो, सत्संग मिलता है, सत्संग में आते रहते हो। तो दादा भगवान ने यही बताया था कि कभी भी हमारी कमजोरियों को सपोर्ट करना नहीं चाहिए। जब तक उसको सपोर्ट मिलेगा तब तक वो जाएगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मालिक है वो मेरी फेवर करता है। आपको समझ में आया? हाँ, हाँ, वो समझ में आया? हाँ। इसलिए दादा भगवान तो यही कहते, कितना भी बैड हैबिट हो या बैड क्वालिटी हो तो हमें उसके छुटकारा पाना चाहिए, उसके लिए सब रास्ता ढूंढना चाहिए। देखो
दादा भगवान के पास आप शक्ति मांगोगे तो दादा शक्ति जरूर देंगे, लेकिन अंदर जो कोई चीज बैठी हुई है, अंदर जो सिस्टम काम कर रही है, वो उनको उनकी फेवर में काम करेंगे तो फिर दादा की शक्ति कैसे काम आएगी? दादा की शक्ति तभी काम आती है। ये सबको समझने जैसा है, पहले प्रदीप आनंद जी को समझने जैसा है। दादा के पास शक्ति तभी काम आएगी कि ये सभी प्रार्थना बाय हार्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाय हार्ट। बाय हार्ट, एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जावे, लेकिन मुझे आज्ञा में ही रहना है दादा। इसी तरह मुझे ये कमजोरियां से, बैड क्वालिटी से, बैड हैबिट से, जो भी है उनसे मुझे छूटना है। वो अंदर में उसको क्या बोलता है मुझे समझ में नहीं आता। अंदर में ऐसा कुछ आपको अंदर उनको ऐसे जनून, क्या बोलते हैं उनको दीपक आनंद जी, क्या बोलते हैं अंदर में? क्या जुनून, गुस्सा अपने लिए नहीं चाहिए मुझे किसी भी। बिल्कुल नहीं चलेगा ये। तो दर्शन तो रिपोर्ट ही लिखता नहीं है, उसको टाइम ही नहीं मिलता 5 मिनट का रिपोर्ट लिखने का। मैं आपको सही में बताता हूँ, आज आप लोगों ने बताया कि मैं दादा से शक्ति मांगूंगा, वो अच्छी बात है, लेकिन दादा तो शक्ति देते ही रहते हैं। दादा का जीवन जगत के कल्याण के लिए ही था, लेकिन दादा कहते थे कि आपका मटका कभी उल्टा मत रखना, नहीं तो पानी गिरता है, लेकिन मटका उल्टा होगा तो मटके में पानी नहीं जाएगा। तो इसी तरह हमें शक्ति मांग के चले जाने का नहीं है, ये हार्ट से करने की चीज है। आप समझे? उनको बोलते हैं कि वेदना होनी चाहिए, अंतर में चुभना चाहिए। अरे रे, क्यों मुझे ये वीकनेस को सपोर्ट करना चाहिए? कि दादा मैं कैसे भी करके वीकनेस से छूट जाऊं, ऐसे मुझे शक्ति। तो इसे ये सब हार्ट का मामला है, क्या है, और सब हो जाएगा, सब मालूम पड़ा? कुछ भी कमजोरियां नहीं है, आपकी तो कोई बैड हैबिट नहीं, लेकिन इतने प्योर 100% प्योर जो दादा भगवान मिले, तो उनकी कृपा से क्या टर्निंग पॉइंट आया है वो तो सिर्फ दादा ही जानते हैं। अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि दादा की कृपा से अंतर शांति बढ़ती जाती है, और जो भी गलतियां हैं, नेगेटिविटी है, इससे दिखती है, और इसके मैं छुटकारा पाता जाता हूँ। उसको लाइट बोलते हैं। जो आप बोलते हैं मेरे दर्शन पर क्या आवरण, किसके पर क्या आवरण? मेरे दर्शन पर क्या आवरण हट ऐसा बोलते हो ना? हाँ, दादा की कृपा यही होती है। पढ़ाई में तो होता है, लेकिन मन वचन का है कि हर बैड क्वालिटी पर भी होता है। दादा का दर्शन वो आत्मा का दर्शन है। क्या है वो? रियल शक्ति। बच्चों को मालूम पड़ा? क्या बोला प्रदीप दादा ने? क्या बोला? आरुष, आपका रिपोर्ट में लिखने का एवरीडे एक्स्ट्रा सम कितना करता है? ओके हाँ। प्रदीप दादा ने क्या बोला? भव्य अजय सच्चिदानंद प्रदीप दादा ने ये बोला कि प्रेयर जब बोलते हैं तो हमें बाई हार्ट से करना चाहिए, और दादा भगवान ने यही कहा था कि कमजोरी को सपोर्ट करना नहीं चाहिए। ओके, तो आप क्या करेंगे? दूसरा कोई है? मेन थीम क्या बोला प्रदीप दादा ने, वो बोलो विधि दीदी। हाँ, हमारी कमजोरी के लिए हमें रास्ता निकालना चाहिए, दादा से शक्ति मांगनी चाहिए, और एक ही शक्ति नहीं, लेकिन हमें अंदर जो चोर आता है, अंदर बताता है, उसे
हमें विरोध करना चाहिए उनका। ओके, तो कल का होमवर्क है वो आपको कितना खराब लगता है आपका, तो क्या करेंगे वही बोलने का कल। ओके, अपना वीकनेस क्या है और आप क्या करेंगे उसके लिए, इतना ही का बोलने हाँ। का कल। ओके, चलो तो अभी पद किसका है आज? आरुष भाई का। आरिश भाई का। एक मिनट